नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान के दक्षिण में जनजाति अंचल है और यहां पर डमी अभ्यर्थी बिठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों की फहरिस्त लगातार बढ़ती ही जा रही है और पुलिस जो है इस मामले को पीछा नहीं छोड़ रही है। कहने का मतलब है कि इस क्राइम के अंदर एक से एक सरकारी अभ्यर्थी जो है सरकारी शिक्षक मिल रहे हैं और वन भर्ती घोटाले मामले पर भी आरोपी की गिरफ्त हो रही है। कुल मिलाकर अभी बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा संभाग के 3 जिले जो हैं पुलिस की राडार पर चल रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी खलबली मची हुई है कि आखिर अब हमारा भी नंबर आ जाएगा। इस मामले को देखते हुए एक और बात बताऊं कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो था वो शिक्षक बन गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की तो उसने खुद सरेंडर कर दिया पुलिस को कि मैंने भी इस तरह से नौकरी फर्जी अभ्यर्थी बनकर हासिल की थी। तो ये भी एक उदाहरण कायम होगा और पुलिस ने उसको सपोर्ट भी किया है कि आप हम इस तरह से अगर जो अभ्यर्थी पुलिस को सामने सरेंडर करेंगे हम उसके लिए भी फायदे की बात बताएंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पर बागीदोरा वृत्ताधिकारी DYSP विनय जी हैं और उनके साथ में कुशलगढ़ उपखंड के जो हैं वृत्ताधिकारी शिवन्या जी, जो दोनों ही अभी हाल ही यहाँ पर इस क्षेत्र में पोस्टिंग हुई है और पहली पोस्टिंग बताई जा रही है। दोनों ही हमारे साथ में, हम उनसे मुखातिब होते हैं, राजस्थान के तमाम दर्शकों को बताते हैं कि यहाँ पर जो रीट भर्ती मामला है, डमी अभ्यर्थी बिठाकर सरकारी शिक्षक बनने का किस तरह से उजागर हुआ, किस तरह से मामला खुला। नमस्कार सर, राजस्थान तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, ये किस तरह से डमी अभ्यर्थी बिठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला जो है आपने यहाँ ज्वाइनिंग करते ही खुलासा किया, एक ऐतिहासिक आपके लिए भी उपलब्धि और इस वागड़ अंचल में भी एक ऐतिहासिक बात रहेगी। सबसे पहले आपका थैंक यू। ये जो मामला है इसमें सबसे पहले हमें इनपुट मिला था कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो एक जो मेरी नाइट गश्त थी वहाँ से ये शुरू हुआ मामला और हमने एक अभ्यर्थी को जैसे पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उससे 2 हुए, उससे 3 हुए और फिर मेरे साथ जो कुशलगढ़ DYSP हैं मेरी पत्नी शिवन्या जी, उनका काफ़ी योगदान रहा। श्रीमान SP साहब और श्रीमान IG मैडम का इसमें काफ़ी हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने सुपरवाइज़ किया। सर, एक जो है मामला इसमें कहाँ के अभ्यर्थी जो थे वो डमी बनकर बैठे और बांसवाड़ा की जो है नाम खराब किया, यहाँ पर क्राइम नया बन गया एक तरह का। कभी इस तरह के आरोप एलिगेशन इस जिले में नहीं थे, लेकिन पहली बार इस तरह से डमी अभ्यर्थी बनकर सरकारी शिक्षक बन गए, कोई कांस्टेबल बन गया। तो अब तक पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, कितने मुकदमे हुए और कौन कौन रडार पे हैं? जी, ये चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, लगभग 2011 से चल रहा है इन्हीं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। और ये जो कुछ ज़िले हैं जैसे जालौर, सांचौर, पाली, बाड़मेर, यहाँ के जो दलाल और डमी कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं इसमें। तो एक जो कांस्टेबल है वो भी ग्राम सेवक बना, उसके बाद में पकड़ में आया, तो आखिर उसका क्या माजरा था, कहाँ तैनात था और किस तरह से वो पकड़ में आया? इसमें सांचौर ज़िले के चितलवा थाने में पोस्टेड एक कांस्टेबल था श्रीराम। ये बात 2011 की है कि उसने यहाँ के एक सकन सिंह खड़िया है जिसका ग्राम सेवक भर्ती का फॉर्म भरा हुआ था, तो उसकी जगह परीक्षा दी थी। तब वह कांस्टेबल नहीं था श्रीराम, और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ राजस्थान पुलिस में। और सकन सिंह खड़िया 2011 में श्रीराम के डमी कैंडिडेट के रूप में बैठने से सेलेक्ट हो गया और अभी तक नौकरी कर रहा था। सर, कितने लाख रुपए में पेपर बेचे जाते थे, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किए जाते थे, क्या रहा था? जैसा कि डमी कैंडिडेट बैठाने का सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है, तो शुरू में ये बात 50,000 से 3 लाख से शुरू होके और अभी 12 से 15 लाख रुपए में पेपर बेचना और डमी कैंडिडेट बिठाने का काम चल रहा है। और ये सिर्फ रीट तक ही रुका नहीं है, ये ग्राम सेवक भर्ती हो, LDC हो, सेकंड ग्रेड हो और हेडमास्टर भर्ती में भी हमारे सामने कुछ नाम आ रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार का जो खेल किया है। कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं सर अब तक इस मामले में? अभी तक 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से एक मामला वन रक्षक भर्ती की पेपर लीक का है। तो डमी कैंडिडेट्स बिठाने के संबंध में अभी तक 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कितने इसमें ऐसे आरोपी अभ्यर्थी हैं जो आपके रडार पे, पुलिस के रडार पे हैं? अभी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें 25 से 30 आरोपियों को नामजद कर चुके हैं। इसके अलावा 80 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो अभी हमारे रडार पे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि उनका उनका नाम रखना है या फिर नहीं रखना है। तो लगातार आपकी जो है वो जांच दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और आगे नए नए कुछ डमी अभ्यर्थी भी पकड़ में आ रहे हैं और कुछ नाम और भी हो रहे हैं।
जी, जी। इसमें आगे से आगे परतें खुलती जा रही हैं। जैसे एक को हम पूछताछ करते हैं तो वो 2 लोगों के नाम और बता देता है, फिर वो कोई और भर्ती का नाम बता देता है। इस प्रकार जो आस-पास के ज़िले हैं उनमें से भी काफ़ी सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी डूंगरपुर में जो एसडीएम साहब हैं चिखली, उनके जो रीडर लगा हुआ था उसको भी अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है पेपर लीक प्रकरण में। तो जो पुलिस जो है, ऐसे आरोपी जो है, जो पुलिस को भी कुछ सरेंडर करने की बात आ रही है, कोई एक अभ्यर्थी आया तो ऐसे में आम जो डमी अभ्यर्थी उनसे क्या रिक्वेस्ट की जा सकती है? पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, प्रयास कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या सरेंडर की कोई प्रयास लग रहे हैं? जी, इस बारे में श्रीमान एसपी साहब ने एक प्रेस नोट जारी किया था। हम यही चाहते हैं कि आप खुद से सरेंडर कर दें और खुद से बता दें कि मेरी जगह डमी बैठा है, क्योंकि एक ना एक दिन तो आप तक पुलिस को पहुंच ही जाना है और जितनी ज़्यादा मेहनत होती है उतना ही ये लगता है कि वो बाकी चीज़ों में मेहनत की जा सकती है उस पर नहीं करके। तो वो पुलिस का सहयोग करें, इससे हमारे जो दिल में भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है। तो ये थे बागीरा डीवाईएसपी विनय कुमार। उन्होंने बताया कि सॉफ्ट कॉर्नर के लिए पुलिस ने अपील भी की है, प्रेस नोट भी जारी किया है, ताकि कोई जो डमी अभ्यर्थी छुप रहे हैं वो जल्दी पुलिस को सपोर्ट करें और पुलिस की जो काम करने की शैली है उस पर भी सहयोग मिले और पुलिस को भी कुछ आधार मिले। हमारे साथ कुशलगढ़ डीवाईएसपी है, जो हम उनसे रूबरू होते हैं कि किस तरह से उन्होंने भी इस मामले को लेकर क्या प्रयास किया। मैडम, राजस्थान तक में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। मैडम, किस तरह से जो है ये आरोपियों की आपने धरपकड़ करी, क्या रहा? जैसा कि बागीदोरा डीएसपी ने बताया है कि 2 वीक पहले हमारे पास में एक इनपुट था कि मतलब कलेक्टर साहब के पास में एक इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डमी कैंडिडेट्स को बिठाया है और उन्होंने उस नौकरी को प्राप्त किया है। जैसे टीचर का हमारे पास में सबसे पहले मामला आया था, तो उस दौरान हमने नाइट में जैसे कुशलगढ़ और बागीदोरा एरिया दोनों में ही हमने है ना धरपकड़ करवाई थी, जिसमें हमें 3 से 4 एजेंट्स मिले थे। अब उसमें जो है सामने काफ़ी नाम आए हमारे पास में। कुशलगढ़ में मेन सकन सिंह खड़िया, जो कि ग्राम सचिव भी बना 2011 में। तो वो उससे हमारा और ज़्यादा मतलब खुलासा पकड़ करवाई थी, जिसमें हमें 3 से 4 एजेंट्स मिले थे। अब उसमें जो है सामने काफ़ी नाम आए हमारे पास में। कुशलगढ़ में मेन सकन सिंह खड़िया, जो कि ग्राम सचिव भी बना 2011 में। तो वो उससे हमारा और ज़्यादा मतलब खुलासा होता गया। उसने लगभग 60 से 70 लोगों के नाम बताए हैं कि जिन लोगों को उसने या तो डमी कैंडिडेट के माध्यम से या फिर पेपर लीक के माध्यम से नौकरी दिलवाई है। अब नौकरियों में हर तरीके की नौकरियां शामिल हैं, जैसे कि वन रक्षक का पेपर लीक का मामला भी वहीं से हमें खुला और उससे हमने आगे जो है चेन लिंक करने की कोशिश करी। अभी मेन आरोपी को हम पकड़ नहीं पाए हैं, उसके लिए हम श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान आईजी मैम की डायरेक्शन और सुपरविज़न में उसको लगे हुए हैं। टीम्स हमारी लगातार जारी हैं उसकी धरपकड़ के लिए। तो वही था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के नाम आए, फिर कुछ न्यूज़पेपर में कैंडिडेट्स के नाम आए, तो उसके बाद में वो कैंडिडेट्स जो हैं शुरुआत के 3-4 दिनों में कहीं न कहीं छुपने का उन्होंने प्रयास किया। हमारा यह था कि जैसे-जैसे शुरुआत में हमारी एफआईआर्स होती गई और हमने धरपकड़ की, तो अंत में जाके अभी है ना टीचर्स भी हैं जो क्योंकि नौकरी कर नहीं पाएँगे ऐसी स्थिति में, तो वो भी खुद से भी सरेंडर वहाँ हो रहे हैं। जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, सरकारी शिक्षक बने थे, क्या उनको उनकी विभाग से और के निलंबन हो चुका है या अभी भी बहाल हैं? क्या रहा और आगे क्या पुलिस की कार्रवाई हुई? अब तक कितने गिरफ्त में आए और कितने अभी उनको रिमांड पे चल रहे हैं, क्या है? जी, इसमें जैसे 2022 का मामला है, तो उसमें अभी शिक्षा विभाग भी उस पे काम कर रहा है कि जैसे प्रोबेशन में ये टीचर्स हैं, जिनकी जॉइनिंग अभी लगभग जैसे कि सप्ताह भर हुई या फिर महीने भर पहले उनकी जॉइनिंग हुई है, तो वो प्रोबेशन पीरियड में है, तो उन पे अभी सस्पेंशन के बजाय क्या कार्रवाई की जाएगी, वो तो अभी शिक्षा विभाग करेगा। और जैसे-जैसे टीचर्स के अरेस्ट हो रहे हैं, हम दुराचरण रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट से भेज रहे हैं, तो निलंबन की कार्रवाई मतलब संबंधित डिपार्टमेंट कर रहा है। जैसे अकाउंट्स का भी एक जूनियर अकाउंटेंट को हमने गिरफ्तार किया था, तो डीओआईटीसी डिपार्टमेंट ने उसका निलंबन आदेश जारी कर दिया हाथों हाथ। आज सकन सिंह खड़िया का कल अरेस्ट हुआ था, तो कल रातों रात जो है मतलब जिला परिषद जो है कार्यालय ने भी उसका निलंबन आदेश जारी कर दिया। आप महिला पुलिस अधिकारी हैं, पहली बार आपकी पोस्टिंग हुई है और जनजातीय अंचल है, बिखरी बस्ती है, पहाड़ी इलाका है, मुश्किल सड़कें हैं, या उतना जहाँ तक जो बता रहे हैं वहाँ सड़कों का भी अभाव है, काफ़ी जंगल इलाका है, तो किस तरह से आपने मुश्किलों का सामना किया और ऐसे डमी अभ्यर्थियों को चिन्हित कर आप पहुँचे हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल कहीं न कहीं इस मामले में भी मुश्किल आई है। जैसे कि हमारे पास में कुछ नाम अभी भी इस तरीके के हैं जो कैंडिडेट्स या फिर जो एजेंट्स हैं, उनकी हम धरपकड़ करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। और मेन जो है प्रॉब्लम ये भी है कि एमपी और गुजरात का बॉर्डर लगता है, तो ये लोग बहुत जल्दी बॉर्डर जो है मतलब एमपी या गुजरात में रिश्तेदारी होने की वजह से वहाँ भी चले जाते हैं। बट हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं उनको कैचअप करने का, हालाँकि यहाँ का इतना इश्यू नहीं है, हमारी पुलिस बिल्कुल इतनी स्टैंडर्ड है और मजबूत है कि हम लोग ये कार्रवाई आराम से कर पा रहे हैं। क्या मैम कभी रात को भी दबिश दी गई है क्या इन डमी अभ्यर्थियों के लिए, तो किस तरह से मुश्किल रही वहाँ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली जो हमने दबिश दी थी वो नाइट में ही थी और उसमें समस्या भी आई, कहीं न कहीं हमें पूरी रात लगी थी, पूरा पूरा 1 डे और 2 नाइट्स में हमने ये शुरुआत में जो है एक बेसिक हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आ पाई थी, 3-4 लोगों को हम पकड़ पाए थे। तो क्योंकि यहाँ नदियाँ भी बहुत हैं, नाले भी बहुत हैं, तो इश्यूज़ तो आते हैं लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। स्ट्रगल करने के बाद भी आरोपियों को आपने गिरफ्तार कर ही लिया और जी। अभी भी उनमें खौफ बना हुआ है कि आज नहीं तो कल पुलिस हमारे गिलाबान तक पहुंच ही जाएगी और कानून के शिकंजे में जरूर फंसेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ के जो अभी भी कुछ बच रहे हैं, जो 80 जो डमी अभ्यर्थी बता रहे जा रहे हैं पुलिस के रडार में, तो उनसे क्या अपील है आपकी, क्या मान रहे हैं, पुलिस अधिकारी हैं? जैसा जैसा कि श्रीमान आईजी मैम के डायरेक्शन में श्रीमान एसपी साहब ने जो है निर्देश जारी किए हैं कि हमारी यही अपील है कि ये लोग जल्द से जल्द सरेंडर कर दें, ताकि हम लोग इनके खिलाफ एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर भी रख पाएंगे और इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जल्द से जल्द कार्रवाई कर पाएंगे। हालांकि ये सरेंडर नहीं भी करेंगे तब भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर सरेंडर करते हैं तो जल्द से जल्द जो है एक मतलब इनके उनके लिए भी सपोर्ट ठीक में रहेगा रहेगा। और पुलिस जो है अपना ध्यान किसी और चीज़ पे दे पाएगी। तो आप एक किस तरह से मैडम ये जो डमी अभ्यर्थी अभी भी जो बच रहे हैं 80 जो रडार पे हैं, तो आप जो जांच कर रहे हैं उसमें क्या राजस्थान की जो जिले हैं वहाँ के हैं या एमपी सरहद के हैं, गुजरात के हैं, किस तरह से आपकी जो आगे की कार्रवाई है, लगातार जो दबिश दे रहे हैं, तो क्या रहेगा आगे? जैसे कि पुलिस अभी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो जो आमजन है उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ तक आमजन से भी अभी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास में काफ़ी लिस्ट भी आ रही हैं, कुछ फर्जी डिग्री के मामले में भी आ रही हैं, जिसमें जैसे कि अदर स्टेट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं। जो उस स्टेट में भी हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। साथ ही जो डमी अभ्यर्थी का मामला है उसमें हमारा वेस्टर्न राजस्थान में पाली, बाड़मेर और जालोर का इलाका जो है उसमें हम लगातार जो है दबिश दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा गोवा में भी अभी है ना कुछ हमें इनपुट मिला है, तो उस स्टेट से भी हम कॉन्टैक्ट करने का कर रहे हैं और लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी शिवन्या, जो हैं कुशलगढ़ वृत्ताधिकारी हैं, और उन्होंने और उनके जो हैं पति विनय कुमार दोनों ही पहली यहाँ पर उनकी जो है ज्वाइनिंग हुई है। बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र में आते ही उन्होंने धमाका किया है। जनजाति क्षेत्र है और लोगों का यहाँ पर उनको स्नेह और प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। जनता भी बेहद खुश है इन दोनों अधिकारियों से कि कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर हुई और मजबूत कार्रवाई हुई, और जो ईमानदारी से छात्र पढ़ रहे थे उनके हित के लिए नई कुछ कड़ी खोली है, तो लोगों में भी उत्साह है। दूसरी बात यह है कि जो डमी अभ्यर्थी बनकर सरकारी शिक्षक बन गए, उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस अधीक्षक, आईजी मैडम और कमिश्नर साहब और उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए हैं कि जो पकड़े गए फर्जी शिक्षक हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह का रास्ता कोई इख्तियार न करे और युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं हो। कैमरा पर्सन के साथ राजस्थान तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।